গেলে বাজে মুরলি। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड शुभ प्रभात। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। सूर्योदय हो रहा है और आज है 5 मई और आज हम जा रहे हैं गोलू देवता के मंदिर। हम जा रहे हैं गैराड़ गोलजू के मंदिर। तो अल्मोड़ा में बहुत सारे गोलजू के मंदिर हैं। एक है चिते गोलजू जो है घंटियों वाला मंदिर, जहाँ पे लोग चिट्ठियाँ अपनी डालते हैं, भगवान से अर्जी लगाते हैं। तो उसका वीडियो ये है जो मैंने शायद आज से 2 साल पहले डाला था। बहुत अद्भुत कहानी है इनकी भी, आप देख सकते हो। इसके अलावा एक और मंदिर है अल्मोड़ा में जिसको बोलते हैं गैराड़ गोलीजू का मंदिर। इस मंदिर की भी बहुत अद्भुत और अपनी एक अलग ही कहानी है। और ऐसा बोलते हैं ये जो गोलू देवता थे ये कृष्ण भगवान का अवतार थे, तो इनको दूधाधारी कृष्ण अवतारी बोला जाता है। दूधाधारी इसलिए क्योंकि ये भी एक ग्वाला थे और इनकी बहुत सारी गाय भैंसे थी। तो ये अल्मोड़ा वालों के कुल देवता माने जाते हैं। ये हमारे भी कुल देव हैं। कुछ भी शुभ कार्य से पहले हम सबसे पहले इनका नाम लेते हैं। इस पूरे वीडियो में आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे, इन्हीं की कहानी को जानेंगे। तो हम इसको बचपन से सुनते आ रहे हैं और मैं काफी टाइम से सोच रही थी कि इस पे एक वीडियो बनाऊं और सबके साथ शेयर करूं। तो फिलहाल निकलते हैं डाना गोलजू के मंदिर की ओर। बोलो डाना गोलजू की जय। तो फोटो देख के तो सबको पता लग ही गया होगा कि जो मेन ड्रेस है, मेन अटायर है गोलू जी का, वो वाइट है। ऐसे बोलते हैं कि वो वाइट धोती कुर्ता ही पहनते थे, सर पे वाइट पगड़ी, सब कुछ वाइट रहता था। तो वो एक ग्वाला थे और अभी भी आप उनकी कहीं मूर्ति देखोगे, कुछ भी देखोगे तो आपको वाइट में ही दिखेंगे। और ऐसा भी मान्यता है कि कुछ सालों पहले तक, अभी तो मुझे नहीं पता, ऐसा बोलते थे कि अगर आप कभी सुबह 4 बजे 5 बजे गैराड़ के जंगलों में घूमोगे तो आपको वाइट कुर्ते पजामे में कोई दिखेगा। मतलब ऐसा यहाँ के लोगों की मान्यता है कि गोलजू जी दिख जाते हैं, मदद करने आते हैं। आज की डेट में भी ऐसा बोलते हैं। तो इसलिए ऐसा बोला जाता है पहाड़ों में कि कोई भी अगर सपने में भी कोई व्हाइट कपड़े पहन के, कुर्ता पजामा पहने आपके सपने में दिखता है तो ऐसे बोलते हैं कि गोलू जी ने आपको सपने में दर्शन दिए। तो इस प्रकार से मतलब व्हाइट की इतनी मान्यता है गोलू जी के उसमें। अब तो जंगल काफी हद तक खत्म हो चुका है, बट ऐसे बोलते थे बहुत भयंकर जंगल हुआ करता था जहाँ पे गैराड़ गोलजू जी का मंदिर था। तो अल्मोड़ा साइड अक्सर जब भी कोई गाँव आता है या दूर से आता है तो गैराड़ गोलजू कुलदेव के मंदिर के दर्शन करने जरूर जाते हैं। तो आज हम लोग भी विद फैमिली जा रहे हैं गैराड़ गोलजू के दर्शन करने के लिए। ये क्या हो रहा है? तो गैराड़ के जो गोलजू हैं वो बहुत पुरानी बात नहीं है, ये 300-350 साल पुरानी बात है। मतलब इसी युग की बात है, कलयुग की बात है। तो गैराड़ के जंगल शुरू हो चुके हैं और ये भी बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही आता है। तो गोलजू का फुल नेम जो था वो था कल्याण सिंह बिष्ट। उनको कल बिष्ट भी बोले जाते हैं। तो अल्मोड़ा में मेजॉरिटी आपको बिष्ट लोगों की दिखेगी, बिष्ट सरनेम। तो जो गोलजू थे वो भी बिष्ट ही थे और ऐसा बोलते हैं कि वो बहुत ही चमत्कारी युवक थे। तो गैराड़ जगह पड़ती है अल्मोड़ा मार्केट से करीब 20 से 24 किलोमीटर की दूरी पे, टुवर्ड्स बिनसर साइड। तो कल्याण सिंह बिष्ट गोलजू जी जो थे वो कोटोड़ा गांव के रहने वाले थे, जो अल्मोड़ा में ही एक गांव है गैराड़ मंदिर के पास में। और ऐसा बोलते हैं कि जो भी इनके मंदिर में आता है वो न्याय के लिए आता है। जैसे कभी किसी के साथ अन्याय हुआ है, कुछ हुआ है, तो न्याय के लिए वो इस मंदिर में आता है। और ऐसे बोलते हैं कि जो भी अन्याय करता है उसको सजा देते हैं। डाना गोलजू जो है दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं, इंसाफ करते हैं इंसान के साथ। तो जब भी कोई लड़ाई होते थे, झगड़े होते थे या किसी बात पे तू मैं होती थी या किसी के साथ गलत होता था, तो ऐसे बोलते थे। आज भी इवन जब किसी के साथ गलत होता है तो पहाड़ों में ऐसे ही बोला जाता है कि चल डाना गोलू के मंदिर चल, वहाँ पे न्याय की बात करते हैं। और ऐसे बोलते हैं कि घात, अगर जो गोलजू के मंदिर में जाके घात लगा देगा या ऐसा बोल देगा, शिकायत लगा देगा कि जो गलत है उसको सजा देना, तो आज भी उसको सजा मिलती है। तो बहुत ज्यादा मान्यता है इस चीज की यहाँ पे। और डाना गोलजू इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डान में रहते हैं। डाना मतलब कि पहाड़ी का टॉप ऑफ द माउंटेन। तो ऐसा भी बोलते हैं कि जैसे पुराने जमाने में कभी कोई सास बहू के लिए बुरा करती थी या बहू सास के लिए बुरा करती थी या पड़ोसी के लिए बुरा करते थे, तो अगर जिसके साथ बुरा हुआ है वो मंदिर में जाके रोएगा, बोलेगा, तो तब भी भगवान आते थे और ऐसे बोलते थे जो गलत कर रहा है उसके साथ कुछ गलत होता था, मतलब भगवान उसको सजा देते थे। तो फिर ऐसा बोलते हैं कि जागर लगाया जाता था। आज भी जागर प्रथा है पहाड़ों में। जागर का मतलब होता है जैसे जागरण करते हैं, तो पूरी रात का जागरण नहीं होता है। जागर में गोलू जी की गाथा गाई जाती है, उनकी कहानी सुनी जाती है,
देवता अवतार लेते हैं किसी इंसान के ऊपर, फिर वो बताते हैं कि ऐसा तुमने तब गलत किया था, इसीलिए मैं दुखी होकर मैंने तुम्हें परेशान किया कि तुमने इसके साथ गलत क्यों किया। तो ये सब प्रथाएं, ये सब चीजें आज भी पहाड़ों में चल रही हैं और लोग मानते हैं, लोगों को फायदा भी होता है। तो ऐसी भी काफी मान्यताएं हैं यहाँ पे कि अगर दुखी इंसान ने, दुखी मन ने दिल से गोलू जी का नाम लिया तो उसका समाधान जरूर होता है और गलत करने वाले को सजा जरूर मिलती है। तो हम आ गए हैं मंदिर के द्वार पे। तो जो अभी तक मैंने बताया वो तो सारा था डाना गोलजू जी के बारे में। अब मैं आपको सुनाऊंगी डाना गोलू जी की कहानी। असल में इनकी कहानी क्या है कि कैसे भगवान बने और इनके साथ भी कुछ गलत हुआ था। वो क्या गलत हुआ, इनकी हत्या किसने की, और असल में हत्या के बाद ही इनको भगवान माना गया। उससे पहले ये चमत्कारी थे, बट थे ये इंसान ही, इंसान रूप में ही आए थे। जैसे मैंने बताया बिष्ट थे ये लोग भी। वो कहानी मैं आपको सुनाऊंगी। वो मैंने एक बुक में पढ़ी, जो बुक मैंने लगभग आज से 10 साल पहले इसी मंदिर से खरीदी। 2013 में मैंने वो किताब खरीदी थी। यहाँ से टाइम पे मैंने वो किताब पढ़ी थी, बट उसके बाद फिर मैं भूल गई। वो किताब मैंने संभाल दी थी। तो जैसा कि अभी मुझे वीडियो बनाना था गोलू जी के ऊपर, तो मैंने वो किताब ढूंढी और उसमें बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां हैं गोलू जी की। तो उसमें से जो मेन कहानी है वो मैं आपको यहाँ पे सुनाऊंगी। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, गैराड़ के गोलू जी के भी 2 मंदिर हैं। एक है गैराड़, एक है सिराड़। इसको गैराड़ बोलते हैं क्योंकि ऐसा बोलते हैं जब उनका सर काटा गया, उनका वध करा गया गोलू जी का, तो उनका नीचे का धड़ जो था वो यहाँ गिरा, तो यहाँ पे जो मंदिर बना और जहाँ उनका सर जाके गिरा उसे बोलते हैं सिराड़। वैसे बता दूं कि गोलू जी बहुत शक्तिशाली थे, उन्हें कोई मार नहीं सकता था, बट उनको छल और कपट से मारा गया था। हम आ गए हैं गैराड़ मंदिर। ये है हमारे कुलदेव गोलजू महाराज, जिनको गोलू देवता बोलते हैं। ये जी कैसे हो? ठीक हो? तो ये जो म्यूजिक है ये है हुड़की का म्यूजिक, हुड़की बोलते हैं इसको। और ये बजता है जागर में, जब गोलू देवता को बुलाया जाता है, उनको इनवाइट किया जाता है जागर में, तो बेसिकली ये हुड़की बजाई जाती है थाली के साथ। तो हुड़की और थाली से जो भी म्यूजिक निकलता है, उस म्यूजिक पे फिर गोलू जी की गाथा गाई जाती है और उनको इन्वाइट किया जाता है और फिर वो किसी मनुष्य पे अवतार लेते हैं। और ये हुड़की की आवाज बहुत पावरफुल होती है, जैसा कि आपने अभी सुना होगा। मतलब जब ये बजता है तो कान और दिल दोनों ही जोरों से धड़कते हैं। मतलब कुछ तो मैजिक है इस हुड़की की आवाज में कि इंसान झूम जाता है। तो लोगों ने चढ़ाए हैं शादी के कार्ड। सबसे पहला निमंत्रण गोलू देवता को दिया है। तो बात है 350 साल पहले की, जब चंद्रवंशी राजाओं का राज हुआ करता था। तो उस टाइम पे उन राजाओं के दीवान जो होते थे, उन मंत्री, उन लोगों के पास बड़ी ताकत हुआ करती थी, बड़ी पावर हुआ करती थी और राजा लोग भी उन्हीं की बातें मानते थे। तो ऐसा ही तब एक राजा का दीवान हुआ करता था, नौलखिया पांडे, जिसका नाम था नौलखिया पांडे। और वो बड़ा ही मतलब कनिंग, बड़ा ही बेकार किस्म का इंसान था, ऐसे बोलते हैं। लोगों पे बड़ा अत्याचार ढाता था, बहुत लोगों पे जुल्म कर। तो गोलू जी जो थे वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, दिल के बहुत अच्छे थे, सबकी मदद करते थे। और उनको, वो ग्वाले थे तो उनको जानवरों से भी बहुत प्रेम था, बहुत प्यार था। बहुत सारी उनकी गाय भैंसे थी, ऐसे बोलते हैं। और वो हमेशा जंगलों में ज्यादा रहा करते थे अपनी गाय भैंसे चराने के लिए, और उनके गाय भैंस भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। बहुत अच्छे इंसान थे। और साथ ही साथ जो हमारे गोलू जी थे, कल्पिष्ट जी थे, वो बहुत शक्तिशाली भी थे। ऐसा बोलते थे उनको कोई सामने से हरा नहीं सकता था, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि वो कच्चा दूध पीते थे गाय भैंसों का। बहुत उनपे ताकत थी और कुछ उनपे भगवान का वरदान भी था, चमत्कारी भी थे, ऐसा बोलते थे। और कल्बिश जी कभी किसी गलत बात भी सहन नहीं करते थे और हमेशा जो दुखी लोग होते थे उनका साथ भी देते थे। तो ऐसे ऐसे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। और जब राजा के दीवान नौलखिया पांडे को ये बात पता लगी तो वो उनसे चिढ़ने लगा। तो वो राजा को कल्बिश के खिलाफ भड़काने लगा, कुछ भी उल्टा सीधा। तो जो नौलखिया पांडे था, नौलखिया पांडे जो दीवान था, उसका एक बहुत ही वफादार नौकर था। उसका नाम था लच्छम सिंह द्योड़ी। तो जो लच्छम सिंह द्योड़ी था, वो बोलते हैं कि कल्बिश जी का जीजा था, मतलब उनकी बहन का वो हस्बैंड हुआ करता था। और जो लच्छम सिंह था वो भी कल्बिश से चिढ़ता था, जबकि वो उसका खुद का साला था, फिर भी उससे बहुत चिढ़ता था। तो जो हमारे गोलू जी थे, कल्बिष्ट जी थे, उनको बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरे खिलाफ इतने षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, कि मतलब दीवान ये जो नौलखी पांडे है मुझे देख के चिढ़ता है, मेरा खुद का जीजा मुझे देख के चिढ़ता है। उनको इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। तो ऐसा बोलते हैं कि नौलखी पांडे ने कल्बिष्ट के, गोलू जी के जीजा जी को बोला, लच्छम सिंह को बोला कि अगर आप कल्बिष्ट का सर मेरे पास लेके आओगे तो मैं आपको पैसों से भर दूंगा, माला माल कर दूंगा। तो वो जीजा तो वैसे ही उसको देख के चिढ़ता था और वो बिक गया पैसों के लिए। तो ऐसा बोलते हैं कि उसने भी ठान ली कि
अब मैं चाहे धोखे से मारूंगा बट कल्बिष्ट को मार के इसका सिर मैं दीवान को या राजा को दूंगा, चढ़ाऊंगा। तो ऐसे बोलते हैं कि लक्ष्मण सिंह जो उसका जीजा था वो एक दिन रात को चुपके से कल्बिष्ट की गौशाला में गया जहाँ उसकी भैंसें बंधी रहती थी और जाके चुपके से एक भैंस के पैर के नीचे कील ठोकाया और फिर नेक्स्ट डे सुबह सुबह कल्बिष्ट के घर आ गया और बड़े अच्छे से पेश आया और बड़े अच्छे से बात की। तो कल्बिष्ट जो गोलू जी है उन्होंने पूछा अपने जीजा जी से भैया कैसे आना हुआ, तो वो बोलते हैं कि एक्चुअली मुझे मेरे बच्चों के लिए दूध चाहिए और मैं इसलिए कुछ दिन के लिए तुम्हारी भैंस मांगने आया हूँ, मुझे कुछ दिनों के लिए अपनी भैंस दे दो। तो कल्बिष्ट तो थे ही दिलदार, सबकी मदद करते थे, तो उन्होंने अपने जीजा जी से बोला हाँ हाँ बिल्कुल, आप जो आपको भैंस पसंद है गौशाला से निकाल के आप वो भैंस ले जाइए अपने साथ। तो भैंसे जहाँ रखते हैं उनको बागुड़ा बोलते हैं, तो वो दोनों बागुड़े में जाते हैं, जीजा और सौला दोनों। जो लक्ष्मण सिंह होता है उनका जीजा, वो उसी भैंस पे हाथ रखता है जिसपे वो कील ठोक के आया था, बोलता है मुझे ये भैंस चाहिए। तो पर वो देखता है कि वो भैंस तो लंगड़ा के चल रही होती है क्योंकि उसने तो चुपके से कील ठोकी होती है। तो जैसे ही कल्बिष्ट नीचे झुकते हैं देखने के लिए कि भैंस क्यों लंगड़ा रही है, तो वो देखते हैं कि कील चुभा हुआ है। तो वो जैसे ही उस कील को निकालने के लिए झुकते हैं वैसे ही लक्ष्मण सिंह अपनी कुल्हाड़ी निकालता है और उनके गर्दन पे वार कर देता है। जैसे ही वो उन पे वार करता है उनका सर तो धड़ से अलग हो जाता है बट फिर भी वो उसी कुल्हाड़ी से बोलते हैं उस लक्ष्मण सिंह देवड़ी के भी टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। और मरने से पहले वो लक्ष्मण सिंह देवड़ी को शाप दे के जाते हैं कि तेरे पूरे वंश का सर्वनाश होगा। उनको पता लग जाता है कि अब वो मरने वाले हैं, तो ऐसा बोलते हैं कि अपने खून को रोकने के लिए अपने गमछे को वो अपने गले में बांध लेते हैं और अपनी सारी भैंसों को फिर वो आवाज लगा के बुलाते हैं मरने से पहले। तो उनकी सारी भैंसें उनके पास चल के आ गई। कल्बिष्ट एक ब्रह्मचारी थे, उनकी शादी नहीं हुई थी, तो वो अपना भैंसों को ही अपना परिवार समझते। तो ऐसा बोलते हैं कि सारी भैंसें आ गई और वहाँ पे आके विलाप करने लगी क्योंकि कल्बिष्ट के प्राण निकल गए। और फिर ऐसे बोलते हैं कि भैंसें इतने, जो उनके गाय भैंस थे इतने ज्यादा दुखी हो गए, मतलब वहीं पे पत्थर बन गए। ऐसे बोलते हैं कि भैंसों ने दिल से भगवान को पुकारा और बोला कि हमें भी, हमारे भी प्राण ले लो, हमें भी पत्थर बना दो। तो ऐसे बोलते हैं कि उनकी भैंसें उसी समय पत्थरों में कन्वर्ट हो गई, वो सारी वहाँ पे पत्थरें बन गई। तो ऐसा बोलते हैं कि आज भी जो गोलू जी के मंदिर में पत्थर है वो उनकी भैंसें हुआ करती थी। ऐसा बोलते हैं जो शिलाएं पड़ी हैं काली काली उनकी भैंसें थी। तो ऐसे बोलते हैं तुरंत पत्थरों में कन्वर्ट हो गई उनकी भैंसें उस टाइम पे। और ऐसा बोलते हैं कि उनका जो सर गिरा वो वहाँ से गैराड़ मंदिर से 4 किलोमीटर दूर जाकर कहीं पे गिरा। और ऐसा बोलते हैं कि पहली नजर वहाँ पे एक लोहार था, उसका नाम कैया था, तो उस लोहार की पहली नजर पड़ी कटे हुए सर पे, तो उसने देखा कि ये तो कल्बिष्ट का सर है, तो वो सर को पहचान गया और उसने बताया। और बताते हैं उसके पूरे जगह पे सब जगह हाहाकार मच गई कि कल्बिष्ट मारा गया, क्योंकि कल्बिष्ट बहुत फेमस था वहाँ पे, बहुत अच्छा इंसान था और लोग काफी भड़क गए कि ऐसे कैसे कल्बिष्ट को मार दिया। तब तक कल्बिष्ट के माँ बाप भी जिंदा थे, तो वो भी बहुत विलाप करने लगे, बहुत पहाड़ टूट गया था गांव वालों पे, आसपास के लोगों पे, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान थे। तो ऐसा बोलते हैं फिर कुछ समय बाद फिर कल्बिष्ट भूत के रूप में आए, मतलब ऐसी सच्ची बातें बोलते हैं कि उन्होंने भूत का रूप लिया और वो आए और उन्होंने नौलखिया पांडे जो था उसके पूरे खानदान का सर्वनाश कर दिया। उसका बहुत बड़ा महल हुआ करता था, उसके महल खंडर हो गया, उसकी ईंट से ईंट बजा दी, खत्म कर दिया उसके खानदान को, उसको पूरा विनाश कर दिया। बोलते हैं काफी टाइम तक, इवन कुछ साल पहले तक वहाँ पे वो महल के कुछ तो अवशेष बाकी थे, ऐसा बोलते हैं, मैंने भी सुना ही है। तो जो कल्बिष्ट जी भूत बन के आए थे तो वो किसी त्रिलोकी नारायण इंसान के ऊपर उन्हें अवतार लिया था। तो ऐसे बोलते हैं उन्होंने एक एक करके सारा गांव खत्म कर दिया। जो उनका जीजा था लक्ष्मण सिंह देवड़ी, उसका पूरा गांव खत्म कर दिया। पूरे मतलब बहुत ही हाहाकार मच गई आसपास वाले गांव में, मतलब बहुत ही बुरा हाल हो गया। लोगों के घरों में शांति नहीं थी, लोगों के नुकसान होने लगे। तो फिर ऐसे बोलते हैं फिर शांत कराया उनका रौद्र रूप, किसी तरह से उनको शांत करवाया गया। घर घर में ऐसे बोलते हैं कि लोगों के बच्चे नाचने लगे क्योंकि कल्बिष्ट ने जो भूत बन के बच्चों पे भी अवतार ले लिया, बहुत बुरा हाल हो गया था। तो फिर ऐसे बोलते हैं कि बाद में हर घर में उनकी स्थापना की गई कल्बिष्ट जी की, हर घर में उनका एक मंदिर बनाया गया, हर गाँव में उनका एक मंदिर बनाया गया। अल्मोड़ा के मतलब सभी गाँव में लगभग आप देखोगे गोलजू का मंदिर आपको हर जगह मिलेगा आज भी। तो इस तरह से उन्हें शांत कराया गया, उनकी आत्मा को शांत कराया गया। तो धीरे धीरे फिर तो इसीलिए ऐसे बोले जाता है कि जब भी कोई अन्याय होता है, कोई गलत होता है, तो कल्बिष्ट को आवाज दी जाती है, तो वो आके वो अवतार लेते हैं और गलत इंसान को सजा देते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि जब भी आज भी कोई दुखी इंसान गोलू जी को घात लगाता है तो गोलू जी अवतार ले लेते हैं और उसका न्याय करते हैं। तो देवभूमि है, आज भी कुछ चीजें हैं और कुछ चीजें आज भी लोग वहाँ पे एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये थी गोलू जी की कहानी। और आप आज भी मंदिरों में जाएंगे तो आपको एक अलग ही डिवाइन फीलिंग आएगी वहाँ पे जाके। अब तो सारा मंदिर कवर कर दिया है, पूरा मंदिर बना दिया है। पहले आज से
10-15 साल पहले, 15 साल पहले बोलूँगी मैं, पत्थरों की ही पूजा की जाती थी। ऐसे बोलते थे गोलू जी का भी शरीर ना, जो धड़ था वो भी पत्थर बन गया था वहाँ पे, तो उसकी भी पूजा होती है। और जो शिराड़ मंदिर है, जहाँ पे सिर गया शिराड़, वहाँ पे भी मंदिर है, वहाँ पे भी पूजा होती है। तो काफ़ी मान्यता है गोलू जी की। अगर कोई कहीं पे कथा सुनाने में गलती हुई हो तो गोलू जी माफ़ करें। जय हो गैराड़ के गोलू जी की। तो रामायण महाभारत के बारे में तो कहानियाँ सभी सुनते हैं, तो आपको बताइएगा कि आपको गोलू जी के बारे में जान के कैसा लगा। नाम तो भगवान जी का सभी लेते हैं, बट उनके पीछे की कहानियाँ बहुत कम लोगों को पता होती हैं। ये भूमि है विश्वास की, आस्था और आस की। गोलू जी की गाथा महान है, ना मानो तो पत्थर और मानो तो भगवान है। बस इन्हीं का है सब कुछ, हर मंदिर में हो। सॉरी 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 भाई, सॉरी, गुस्से से देख रहे हैं। बाप रे, मैंने बोला इन्हीं का है सब कुछ, मुझे गुस्सा दिखा रहा है अंदर। ये देखो यहाँ बैठा हुआ है। तो हर मंदिर की तरह यहाँ पे भी बंदरों का अति आतंक है, तो आए तो जरा संभल के आए और प्लेट भी पकड़ के रखें अपनी। आपने दीदी से बोला आप आ रहे हो? तो अब हो गई है हमारी पूजा पाठ और अब हम जा रहे हैं अपने आगे के सफ़र की ओर। अब तो मेरा हर जगह मोबाइल लेके वीडियो बनाने का ही काम रह गया है बस। मुझे अच्छा नहीं लगता, बट मेमोरीज़ भी कैप्चर करनी होती हैं। मैंने यहाँ की कोई कहानी नहीं बनाई थी, इसलिए यहाँ की कैप्चरिंग ज़रूरी थी। यस, चितई गुलजी पे तो मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है, उसका लिंक यहाँ है। और गैराड़ गुलजी पे कोई वीडियो नहीं था, मैंने मतलब पता होगी काफ़ी लोगों को, बट फिर से मैंने एक बार कहानी सुनानी थी जो सुना दी। चलिए अब चलते हैं। जय गुलजू महाराज की जय। बहुत अच्छी जगह है, ऐसा मन कर रहा है यहाँ बैठ के आराम से आओ। वैसे तो यहाँ पूजा पाठ होती है, बट मंदिर में ही थोड़ा बाहर आके पिकनिक मनाओ और अच्छा शाकाहारी खाना खाओ। अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे, मुझे ये एरिया बहुत अच्छा लगता है। मैम गुड, अच्छा लग रहा है जहाँ पे अपनी। तो आज तक चुनानी नहीं करोगी ना? मेरे को तमदी नहीं, मेरे को तमदी नहीं, तुम समझती नहीं हो कुछ भी, बस कर देती हो बिना सोचे समझे। मामी तो बंदरों की देखिए, इसको फटी पड़ी है बिल्कुल। पोतेला फूल छोड़ी के चखुला अपना घोर छोड़ी के रंग मत हुए कई अंगना तेरी धुन सुनी के सुरीली धुन सुनी के गोरु बखरों की टोली इकट्ठी होने लगे, गोरु बखरों की टोली इकट्ठी होने लगे। सुनी तेरी बांसुरी सुरे, सुनी तेरी बांसुरी सुर, बण मसुरे सुर बांसुरी, बण मसुरे सुर, बण मसुरे सुर बांसुरी, बण मसुरे सुर।